तो कंटिन्यूस सीरीज में मोड निकालना है। कंटिन्यूस सीरीज क्या होती है? 0 to 10, जैसे कि मार्क्स दिए हों स्टूडेंट्स के, 0 से लेके 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट के आए, 5 के आए, 10 से 20 तक कितने के आए, इस तरह की जो सीरीज होती है ये कंटिन्यूस सीरीज कहलाती है। ठीक है, इस कंटिन्यूस सीरीज में मोड निकालना है, उसका एक फॉर्मूला यूज करेंगे अपन। उस फॉर्मूले में वैल्यू रखना होगी। वो फॉर्मूला रखने से पहले अपन को फाइंड आउट करना पड़ेगा। पहला, सबसे पहले अपन निकालेंगे मॉडल क्लास। ठीक है ना, क्योंकि वो फॉर्मूला जो है वो पूरा के पूरा बेस जो है किस पर है? मॉडल क्लास। ये क्लासेस हैं, ये क्या है? क्लासेस है ना, क्लास इंटरवल्स हैं। ये क्लास 0 to 10 ये एक क्लास है, 10 to 20 दूसरी क्लास है ना, ऐसे 20 to 30 तीसरी क्लास है। तो ऐसे ये मालूम करना पड़ेगा सबसे पहले अपन को कि मॉडल क्लास कौन सी है। ठीक है, जैसे ये 30 to 40 सपोज 10 है, तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये मार्क्स हैं सपोज। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अपन इसको, 40 to 50 मार्क्स जो है वो 3 स्टूडेंट्स के हैं। ठीक है, एंड 50 to 60 मार्क्स जो हैं ये मान लीजिए 2 स्टूडेंट्स के हैं। तो कितने होगा? 6 5 11 19 20 21 23 33 हो गए। तो 6 7 रख दो, तो 60 to 70 ये 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। ये क्लास इंटरवल है और ये मार्क्स, ये मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के, और ये कहलाती है क्लास इंटरवल। ठीक है, समझने के लिए अपन ये एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो मॉडल क्लास, सबसे पहले इसमें से कौन सा क्लास मॉडल क्लास होगा? ये क्लास है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये पूरे 6 के 6 क्लासेस दिख रहा है? तो मैं नहीं दिख रहा है? जी सर दिख रहे। इनमें से ये मालूम करना है कि कौन सा क्लास मॉडल क्लास होगा। तो इसमें से जो क्लास, द क्लास मॉडल क्लास कौन सा क्लास होता है? जिसकी के मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है। इस क्लास में द क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी called model class, called model class। ठीक है, इसमें मॉडल क्लास कौन सा हो गया? कौन सा मॉडल क्लास बताओ? सर मैक्सिमम इसमें फ्रीक्वेंसी 10 कौन सी है? हाँ 10 है फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास ये हुआ। क्लास जी ये कहलाता है 30 to जी सर 40 जो है ये मॉडल क्लास हुआ। मॉडल क्लास कौन सा हुआ? 30 to 40। ठीक है, जी सर अब मॉडल क्लास निकालने के बाद जो है फॉर्मूला लगेगा एक, है ना। मोड को जनरली z से डिनोट करते हैं। तो मोड z का फॉर्मूला हो जाएगा अब z इज इक्वल टू मोड z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय, ये फ्रीक्वेंसी है, ये मार्क्स जिसमें जिस कॉलम में मिल रहा है ना, ये दिस इज F5 फ्रीक्वेंसी है ना। तो F1 माइनस F0 अपॉन 2 ये फॉर्मूला होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, ये पूरी वैल्यू डिनोमिनेटर में रहेगी, ये न्यूमरेटर में रहेगी, और इनटू आई। अब इसमें F1 F0 और ये क्या होता है ये देख लीजिए।
तो अभी अपन ने देखा था ना, z तो वैल्यू ऑफ मोड है, z से डिनोट कर रहे हैं अपन। L1 जो है ये लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास होगी। L1 क्या होगी? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास क्या है बताइए? यहाँ पे राइट हैंड साइड जो एग्जांपल है उसमें लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास क्या है? सर 30। 30। वेरी गुड, 30 है। L1 मतलब ये है, जी सर। ये क्या हो गई अपनी L1। ठीक है, जी अच्छा। सर। उसके बाद आता है आपका F1, F0, F2, तीन है ना यहाँ। F1, F0 जी और सर। F2 तीन फ्रीक्वेंसीज है ना, 0, 1, 2। ठीक है ना। जी तो सर। F0 जो है, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास अगर अपन F0 ले लेंगे, है ना, तो F0 F0 होगी द फ्री F1 होगी, सॉरी, दिस इज F1 होगी फ्रीक्वेंसी बिफोर द मॉडल क्लास F1 0 1। F0 यहाँ से शुरू होगा, 0 1 2 आता है ना लाइन से, 0 के बाद क्या आता है? 1, उसके बाद आता है 2। तो F0 जी सर। F1 F2 ये होना चाहिए। यानी ये F0 जो है द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास से पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी हो गई। F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लास, इन शॉर्ट वी कैन से बिफोर मॉडल क्लास या प्री मॉडल क्लास, एक ही बात है। बिफोर मॉडल क्लास, मॉडल क्लास से पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी हो गई F0। F1 क्या हो गई? फ्रीक्वेंसी ऑफ सर F1 10 हो गई, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल सेम क्लास। क्लास। हाँ हाँ हाँ। जी। F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास हो गई, और F2 क्या हो गई? फ्रीक्वेंसी ऑफ द नेक्स्ट हायर क्लास और पोस्ट मॉडल क्लास, उसके बाद वाले क्लास की, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ, कह सकते हैं अपन, नेक्स्ट हायर क्लास और पोस्ट मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लास आफ्टर आफ्टर द मॉडल क्लास, ये समझ लो बस आसान लैंग्वेज में। आफ्टर द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास के बाद वाला क्लास जो है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। बचा क्या? आई। आई क्या होता है? सर आई होता है क्लास इंटरवल। यस, आई क्लास इंटरवल होता है। साइज ऑफ द जी। मॉडल क्लास ग्रुप, आई इज द साइज ऑफ द मॉडल क्लास ग्रुप, या मॉडल क्लास ग्रुप का साइज कहते हैं जैसे कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आई जो है वो साइज कहलाता है ऑफ द मॉडल क्लास। यानी 10-10 का डिफरेंस है ना यहाँ पे। जी सर, ऐसा। इसका डिफरेंस F1 होगा मतलब। हाँ, 10-10 का डिफरेंस है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे 10-10 का डिफरेंस है, इसलिए यहाँ जी जो है सर। ये बनेगा। हम्म। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है? ये है ना, ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो गई। 7 है सर। मैक्सिमम, हाँ, फ्रीक्वेंसी 7 है, तो मॉडल क्लास क्या हो गया? मॉडल क्लास क्या हो गया? 20 to 30। ठीक है ना, मॉडल क्लास हो गया 20 to 30। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ फॉर्मूला लिख दीजिए, z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू 2 इंटू आई क्लास इंटरवल। बस वैल्यूज देखना है, पुट करना है, कुछ भी नहीं है। तो ये हो गया आपका मॉडल क्लास।
दिस इज योर मॉडल क्लास, ठीक है। L1 इज द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, तो यार L1 कितना हो गया 20, ठीक है। अब मॉडल क्लास से पहले 0 आता है ना, 0 1 2, तो ये होगा F0, ये वाली हो जाएगी F1 और ये हो जाएगी आपकी F2, F0 F1 F2, ठीक है ना। यानी F0 कौन सी हो गई, ये वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी, F0 कितनी हो गई 5, F1 हो गई फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास 7, और उसके बाद वाला जो है वो F2 हो गए 5। आई जो है क्लास इंटरवल 0 to 10 इसकी 30, आई अगर निकालना चाहें आप तो मॉडल क्लास की होती है, इसलिए 30 में से 20 घटा दें, 10 का डिफरेंस है, ऑब्वियसली सब जगह 10 का डिफरेंस है। ये फॉर्मूले में रख दें तो आपका मोड आ जाएगा, मोड इज इक्वल टू L1, L1 कितना है 20 प्लस F1 है आपका 7 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 F1 यानी 2 इंटू 7 माइनस F0, F0 है 5 और माइनस F2, F2 कितना है F0 भी 5 है और F2 भी 5 है, यस बोथ आर 5, ठीक है। और इनटू क्लास इंटरवल कितना है 10 है, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, बस आ गया आंसर। 20 प्लस 7 माइनस 5, 2 बच्चा आपका, 7 2 हो गया 14 माइनस 5 माइनस 10 इंटू 10, ये हो जाएगा आपका 20 प्लस 2 बाय 14 माइनस 10 4 बचा इंटू 10 हो गया ये ना, ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 से 5, 2 से 10 गया तो 5 बचा, तो 20 प्लस 5 इज इक्वल टू 25। देयरफॉर मोड, मोड लिख दीजिए ब्रैकेट में z लिख दीजिए, z से डिनोट करते हैं, मोड इज इक्वल टू 25, ये हो गया आपका मोड। एक बार रिकैप कर लीजिए मोड के बारे में ना, तो जी सर। क्या हुआ, पहली पहली कौन सी सीरीज होती है, इंडिविजुअल सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज में बाय इंस्पेक्शन मेथड, ठीक है ना, यानी कि डायरेक्ट जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वही जो है वो मोड हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, इसको इंडिविजुअल को अपन सेकंड या तो इसको कन्वर्ट कर रहे हैं या डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, या गिवन है अगर अपन को डिस्क्रीट सीरीज, तो डिस्क्रीट सीरीज में अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसी एक वैल्यू की है तो यही का यही हो जाएगा वैल्यू ऑफ मैक्सिमम, अगर नहीं है तो क्या करेंगे, ग्रुपिंग मेथड करेंगे, ठीक है। ग्रुपिंग मेथड, यस सर। if 2 or more values have maximum फ्रीक्वेंसी, दो की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है तो कैसे माने अपन, तो वो ग्रुपिंग एनालिसिस जो अपन ने करा था उससे होगा। और तीसरा मेथड जो है वो आपका कंटिन्यूस सीरीज अगर है, जो अभी देखा अपन ने, कंटिन्यूस सीरीज में आप मॉडल क्लास निकालेंगे और ये फॉर्मूला लगा देंगे, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1
माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। ठीक है, ये तीन तरह के आपके मोड हो गए। ये फिनिश हो गया आपका मोड, दैट्स ऑल। ओके सर।